कैप्टन इब्राहिम तरोरे बरियाज़म अफ्रीका में वाक़या एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो के सदर हैं। इस 37 साला जवान सदर ने अपनी जुर्रत, विजन, ईमानदारी और हुब्बुल वतनी से दुनिया को हैरान करके रख दिया है। आज दुनिया के बेशतर सियासतदान इक़्तिदार को दौलत, ताकत और शोहरत हासिल करने का जरिया समझते हैं, मगर इब्राहिम तरोरे वो वाहिद हुक्मरान है जो इक़्तिदार के लिए नहीं, ईमान के तकाजे पूरे करने के लिए खड़ा है। वो ज़मीर के हुक्म पर फैसले करता है। वो खुद को अवाम से बड़ा नहीं समझता, बल्कि उनके दरमियान रहता है। वो क़यादत को कुर्बानी और खिदमत समझते हैं। ईमानदारी, बहादुरी और खुददारी उनके असल हथियार हैं, और यही वो सिफात है जो आज के दौर में नायाब हो चुकी है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, जो ताकत के बीच भी आजिज़ी, खौफ के बीच भी सच्चाई और सियासत के बीच भी ईमान को जिंदा रखते हैं। मेरी की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहादुरी और अवाम से कुर्बत है। उन पर 19 से ज्यादा जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो कभी महलों के पीछे नहीं छुपे, न बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, न मुहाफिजों के लश्करों में। वो अपनी कौम के दरमियान सांस लेते हैं। उनके हथियार दौलत या बंदूक नहीं, बल्कि ईमान, बहादुरी और दियानत है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम तरावरे को भरपूर सलाहियतों से नवाजा है। उन्होंने बदनवानी, बैरूनी मुदाखलत और दहशत गर्दी के खिलाफ डट जाने का फैसला किया है। इब्राहिम तरावरे की उम्र कम है, लेकिन उनकी क़यादत ने पूरी दुनिया की सियासत को हिला कर रख दिया है। ये है क़यादत की असल तारीफ। वो एक शानदार मुकर्रर है, इंग्लिश रवानी से बोलते हैं और मगरिबी एंकर्स के साथ खुलकर बहस करते हैं। बर्किना फासो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के एक सूबे जितना मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, मगर खुददारी, गैरत और इस्तकामत में इस वक्त सारी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुल्क चारों तरफ से खुशकी से घिरा हुआ है। जब वो 4-5 साल का था तो उसके वालिद, जो सोने की एक कान में मजदूर थे, जो एक मगरिबी कंपनी की मिल्कियत थी, एक दिन धमाके में जान से हाथ धो बैठे। इस मंजर ने बच्चे इब्राहिम के दिल पर गहरा जख्म छोड़ा। उसने बचपन में इंतहा दर्जे की गुर्बत और यतीमी देखी। वो देखता रहा कि दुनिया के सारे वसाइल उसके मुल्क में मौजूद थे, मगर अवाम के पास खाने को रोटी तक नहीं थी। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो तालीम हासिल की, कॉलेज किया, फिर फौज में शामिल हो गया। 2022 में जब वो कैप्टन के ओहदे पर पहुंचा तो चंद साथियों के साथ मिलकर उस वक्त की करप्ट हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बाद में इलेक्शन करवाए गए, जिनमें वो सदर मुंतखब हुआ। अपने मुल्क की बाग दौड़ संभालने के बाद उसने सोने की तमाम कानों को नेशनलाइज किया, उन्हें अवाम की मुल्कियत बना दिया। मगरिबी कंपनियों ने शोर मचाया, मगर तरावरे अपने फैसले पर डटा रहा। उसने कहा, अब हमारे वसाइल हमारे अवाम के काम आएंगे। उसने मगरिबी ताकतों को साफ अल्फाज में कह दिया कि अफ्रीका के वसाइल अफ्रीका के लिए है, अब इन्हें लूटा नहीं जा सकेगा। इब्राहिम तरावरे की ईमानदारी, बहादुरी, जहानत और आजिज़ी ने इन्हें अवाम का महबूब लीडर बना दिया है। वो इक़्तिदार को मराद का जरिया नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं। आज इब्राहिम तरावरे सिर्फ बर्किना फासो के सदर नहीं, बल्कि वो पूरे बरियाज़म अफ्रीका के लिए एक नई उम्मीद बन चुके हैं। इन्होंने गुलामी, खौफ और इस्तेसाल की जंजीरों को तोड़ने का हौसला दिया है। इब्राहिम तरावरे ने अपने अमल से साबित किया कि क़यादत वो नहीं जो हुकूमत करे, बल्कि वो है जो कौम के दिलों में जिंदा रहे। उन्होंने दिखाया कि ईमान जब क़यादत में शामिल हो जाए तो कौमें बदल जाती हैं। ये है क़यादत की असल तारीफ, खिदमत, सच्चाई, कुर्बानी और खुददारी। इब्राहिम तरावरे हर वक्त फौजी वर्दी में रहते हैं। वो ताकत की बजाय खिदमत को अपना शवार बनाए हुए हैं। सादा, मजबूत, बहादुर और ईमानदार कैप्टन तरावरे नई नस्ल के एक ऐसे रहनुमा की अलामत बन चुके हैं जो अफ्रीका को गुलामी, खौफ और इस्तेसाल की जंजीरों से आजाद देखना चाहता है। और अब जरा हम अपने मुल्क की तरफ देख लेते हैं, जहां क़यादत का मतलब है ताकत, खानदान और मराद।
جہاں حکمران عوام سے اوپر اور عوام ان کے پاؤں کے نیچے، یہاں اقتدار کا آغاز وراثت اور مفاد سے ہوتا ہے، خدمت سے نہیں۔ یہاں قیادت روح سے خالی اور درد سے ناآشنا ہو چکی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی تربیت خود نمائی، ذاتی مفاد اور اقتدار کے مزے لوٹنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کی سوچ اکثر عوامی درد سے خالی اور روح سے عاری محسوس ہوتی ہے۔ ابراہیم تراورے کی سوچ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سعودی عرب نے برکینا فاسو میں 200 مسجدیں بنانے کی پیشکش کی تو ابراہیم تراورے نے کہا مسجدوں کی بجائے ہمیں 200 سکول بنا کر دیں۔ تراورے نے کسانوں میں ہزاروں ٹریکٹر تقسیم کیے جس سے بنجر زمینیں آباد ہوئی۔ کپاس، کاجو اور بادام جیسی مقامی پیداوار کے لیے ٹیکسٹائل اور پیکنگ فیکٹریاں قائم کی تاکہ روزگار ملک کے اندر پیدا ہو۔ انہوں نے مفت علاج اور سرجری کا نظام متعارف کرایا، ہر شہری کے لیے رہائش کا حق تسلیم کیا اور ملک بھر میں ہیلتھ کیئر کو سبسڈی دی۔ صرف 3 سال میں برکینا فاسو کا نقشہ بدل گیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جو صدیوں تک بیرونی طاقتوں کے استحصال کا شکار رہی، جہاں غربت عام تھی مگر ایمان زندہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ملاقات کے لیے بلایا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا میں ان سے نہیں ملتا جو ہمارے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں۔ یہ جرت اور دلیری دنیا کے کسی حکمران میں شاذ و نادر ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ بعد ازاں روس کے صدر پیوٹن نے انہیں مدعو کیا اور ان کے لیے خاص جہاز بھیجا۔ ماسکو میں ان کا استقبال تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہے ابراہیم تراورے، ایک سچا سپاہی، برکینا فاسو کا جوان صدر اور دنیا کے لیے بیداری کا ایک پیغام۔